नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ पावर ऑफ आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई इंडिकेटर एक इतना पावरफुल टूल है इसको अकेले इस इंडिकेटर को फॉलो करके हम शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है, फॉलो द रूल। आप अपना नियम बनाइए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करिए कि वो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है जो आपने नियम बनाया है, और उस नियम को फॉलो करिए। आज हम आरएसआई इंडिकेटर है उसको सिंपल तरीके से समझाएंगे और उसको फॉलो करने के रूल्स बताएंगे और उसकी बैक टेस्टिंग करके उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे पूरे एक साल के लिए पीछे के। तो व्हाट इज़ द आरएसआई इंडिकेटर? तो आरएसआई इंडिकेटर प्राइस के मूवमेंट की स्ट्रेंथ को बताता है। अब आरएसआई इंडिकेटर का क्या सिग्निफिकेंस होता है? जब आरएसआई इंडिकेटर 50 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आरएसआई हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें प्राइस का अप मूवमेंट हो रहा है। अगर आरएसआई की वैल्यू 50 से कम है, इसका मतलब ये होता है कि जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसमें प्राइस का मूवमेंट डाउन हो रहा है। आरएसआई 50 से ऊपर है, इसका मतलब प्राइस का मूवमेंट अप हो रहा है, और आरएसआई 50 से नीचे है, इसका मतलब प्राइस का मूवमेंट डाउन हो रहा है। हाउ टू प्लॉट आरएसआई ऑन चार्ट? तो ये आरएसआई इंडिकेटर लगभग सभी ब्रोकर की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल होता है। इसके लिए कुछ नहीं, जो हमें ब्रोकर का चार्ट का प्लेटफॉर्म है उसमें जाना है और उसमें सर्च में स्टडी या इंडिकेटर में जाके आरएसआई इंडिकेटर को सर्च करना है और उसको वो चार्ट में प्लॉट हो जाएगा। अब इसमें हमें बस 2 चेंज करने हैं। अगर डिफ़ॉल्ट में अगर ये है, अगर लोअर लिमिट 40 पे सेट है और अपर लिमिट 60 पे तो ओके, अदरवाइज हमको उसमें जो भी लिमिट दे रखी है उसको लोअर लिमिट को 40 पे और अपर लिमिट को 60 पे सेट कर लेनी है। अब हमें जो नियम है वो क्या है? हमें हर बार जब आरएसआई 40 से क्रॉस करता है, नीचे से ऊपर की तरफ, क्रॉस अबाउ 40 मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आरएसआई की वैल्यू 40 को क्रॉस करेगी। अगर लाइक 38 है, 39 है, 35 है, 20 है, जो भी है, उससे जब वो 40 से ऊपर चली जाएगी तब हम उसको बाय करेंगे। और बाय कब करेंगे? जब उस दिन जो कैंडल बनाया है, जिस दिन वो 40 क्रॉस करेगी, उसके जो हाई है उसको जब प्राइस क्रॉस करेगी या उसके हाई पे हम जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे कि जिस दिन वो उसके हाई की प्राइस को क्रॉस करेगी उसके नेक्स्ट डे कर सकती है या उसके एक दिन बाद कर सकती है या वेरी नेक्स्ट डे ही कर सकती है। तो उस प्राइस पे हम बाय के लिए जीटीटी ऑर्डर लगा लेंगे तो हमारे उस प्राइस पे बाय हो जाएगा। और सेल सिग्नल में जब भी आरएसआई 60 के लेवल को ब्रेक करती है ऊपर से नीचे की तरफ, और जो वो लो बनाती है, अगर उसके लो को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम उसी लो पॉइंट पे हम सेल कर देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने बाय कर दिया और अगले दिन से वापस प्राइस का डाउन मूवमेंट चालू हो जाए, तो हम इस केस में हम लॉस बुक नहीं करेंगे, और जब वो अगेन आरएसआई 40 से अबव क्रॉस करेगा तब हम सेम क्वांटिटी वापस बाय करेंगे। और हम केवल इसमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ट्रेड करेंगे। सभी स्टॉक्स में हम इस रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार जो निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं और उनके पोटेंशियली अप जाने, कभी भी वो डाउन जाएगी तो उनके वापस अप जाने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब हम जो इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे उसमें हम क्या नियम फॉलो करेंगे कि इसमें एवरी टाइम व्हेन आरएसआई क्रॉस अबव 40 तो हम केवल 5,000 रुपये के शेयर खरीदेंगे, और जब 60 से डाउन जाएगा तो हम हमारी जो सारी क्वांटिटी है वो बेच देंगे। अब हम इसकी बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। हम अभी जरोदा के प्लेटफॉर्म पे हैं। ये जो मैंने इसमें वॉच लिस्ट फर्स्ट में सभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स सेलेक्ट कर रखे हैं। आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स एनएसई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन से अभी निफ्टी 50 में करंटली निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं इस पे आरएसआई को प्लॉट करूँगा। आरएसआई को प्लॉट करने के लिए मैं स्टडी में जाऊँगा
स्टडी में यहाँ सर्च पे RSI लिखूँगा, ये RSI नीचे प्लॉट हो गया। अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको मैं चेंज करके जो 20 और 80 पे फिक्स है। ओवर सोल्ड जो होती है नीचे वाली लिमिट होती है लोअर लिमिट, और ओवर ब्राउट होती है जो अपर लिमिट है। अपर लिमिट को मैं 60 पे सेट करूँगा और जो नीचे वाली लिमिट है उसको मैं 40 पे सेट करूँगा। ये मैंने डन कर दिया। ओके, नाउ अब मैं इसका पीरियड 1 ईयर कर देता हूँ। 1 साल का ये चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसमें RSI 40 को कहाँ कहाँ क्रॉस कर रहा है और RSI 40 पे जो और 60 से डाउन कब आ रहा है उस पर हम चेक करेंगे। एक ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, जब ये RSI को 40 से अबव क्रॉस किया है इसने, और ये प्राइस है इसकी 129। ये है टाटा मोटर्स का शेयर, 129 है। अब इसने अप मूवमेंट दिखाया, अप मूवमेंट दिखाया, अप मूवमेंट दिखाया, और इसने RSI को इस कैंडल पे RSI लगभग इस कैंडल पे इसने RSI 60 को, ये 60 की लिमिट है, इसको नीचे डाउन किया है। तो हमने बाय किया है लगभग 126, 27, 28, 29, 30 पे, और हमने लगभग सेल किया है इसको, अगर इसका बॉटम भी पकड़े तो 166 पे। ये फर्स्ट ट्रेड हो गया। सेकंड ट्रेड, जब इसने यहाँ पे RSI को अगेन उसने सपोर्ट लेके अप गया 167, 168 पे हमने बाउट किया, और जब ये RSI अगेन इसने 60 से जो डाउन ले रहा है, इस प्राइस पे डाउन ले रहा है यहाँ से, तो 311 पे हमने सेल किया। हमने बाय किया था 166 के आसपास और सेल किया है लगभग 310 के पास, इस प्राइस के आसपास। और फिर जब इसने RSI 40 क्रॉस किया है, RSI 40 इसने यहाँ पे क्रॉस किया है इस लेवल पे, इस लेवल के आसपास इसने 292 पे हमने एक 1 परचेज किया है, और हमने अगेन इस लेवल के आसपास 293 के आसपास हमने अगेन इसमें परचेज किया है, और अगेन हमने इसमें परचेज किया है इस प्राइस पे 292, 293, और ये RSI 60 क्रॉस किया और 60 से डाउन गया, हमने सेल किया 300 में भी। अगर हम लो भी पकड़े इसका तो 313 के आसपास हमने सेल करेंगे। अब ये अगेन RSI 40 को क्रॉस यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ कर रहा है, यहाँ कहीं पे हम बाय की करेंगे। उसके बाद ये थोड़ा और नीचे गया है, ये यहाँ पे हमने बाय करेंगे, तो ये हमारा एवरेज प्राइस हो जाएगा, और जब ये 60 के अबव जाएगा और हम यहाँ पे उसको सेल करेंगे। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम जब RSI 40 से नीचे की तरफ से RSI 40 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ अगर हम कंटिन्यू निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो हम अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक शीट भी तैयार की है। अगर उस शीट में हम एंट्री करते हैं, अब इस चार्ट में मैं इसी व्यू में एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ अगर मैं लिखूँ, मेरे पास ये शीट मैंने बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप इसमें जो उसका टिकर है वो ऐड करेंगे तो उसकी करंट प्राइस आ जाएगी। एक सेकंड, कुछ मैंने गलत लिखा होगा। $330 इसकी प्राइस आ गई। ये तो करंट प्राइस है, इंस्ट्रूमेंट है। एंट्री डेट जो हमने वहाँ पे हम देख रहे हैं चार्ट में, ये 20 या 21 तारीख की जो एंट्री है हमारी, 20/10/2020 हम इसमें एंट्री कर देंगे। अगर एंट्री डेट नहीं भी लगाएंगे तो एंट्री प्राइस लिखेंगे 129। एंट्री डेट हम बाद में भी लगा सकते हैं।
हमने 166 पे लगभग एग्जिट किया था। क्वांटिटी अगर हम देखेंगे कि 129 में 5000 के लिए हमने डिवाइडेड बाय 129 तो हमने 38 शेयर्स खरीदे थे, 38 शेयर्स खरीदे थे। और इसका स्टेटस मैं कंप्लीट मार्क कर देता हूँ। कंप्लीट मार्क करने से ही कंप्लीटेड से ये प्रॉफिट हमने 5000 के लगभग इन्वेस्टमेंट पे हमने 1383 का हमने प्रॉफिट अर्न किया। दूसरी बार जब हमने टाटा मोटर्स में एंट्री की तो 166 167 के आसपास एंट्री की थी और ये यहाँ पे हमने एंट्री की थी और ये एग्ज़िट हमने किया था लगभग इस प्राइस पे। बॉटम भी लेते हैं इसका तो 313 और इसमें हम बाय कितने कर पाएंगे 5000 में, 5000 में बाय हम कर पाएंगे डिवाइडेड बाय 167 में हमने एंट्री ली थी तो 29 बाय कर पाएंगे। तो यहाँ मैं 29 लिखता हूँ। तो 4000 के इन्वेस्टमेंट पे, अच्छा सॉरी यहाँ टाटा मोटर्स भी लिखना पड़ेगा तभी इसकी प्राइस आएगी। तो हमने 4232 रुपये उसमें प्रॉफिट कमाया। इसी तरह अगर इसमें थर्ड एंट्री भी आई थी, फोर्थ एंट्री भी आई थी, उसकी तरह हम इसमें जितनी भी एंट्री आई है उसको अपडेट कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, HDFC बैंक। HDFC बैंक का ये 1 ईयर का, यहाँ से आप नीचे में क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ड्यूरेशन पता चल जाएगा चार्ट की ड्यूरेशन कितनी है। ये 1 ईयर का चार्ट है। अब इसमें ये RSI 40 या तो इससे पहले थोड़ा सा क्रॉस किया इसने, ये यहाँ से RSI 40 को क्रॉस किया इस पॉइंट से। यहाँ पे ये था प्राइस 1691 के आसपास कुछ, और इसने RSI इसको क्रॉस किया बिलो यहाँ पे 2000 पे। फिर इसने इसका अप मूवमेंट चालू ही रहा और इसने RSI यहाँ पे फिर बाइंग का सिग्नल दिया था 2407 पे, और फिर इसने सेलिंग सिग्नल दिया था यहाँ पे 2750 पे, और फिर ये कंटिन्यूली हमें यहाँ पे बाय करने को कह रहा है, यहाँ पे बाय करने को कह रहा है, यहाँ पे बाय करने को कह रहा है, फिर यहाँ पे बाय करने को कह रहा है। ये पूरा साइडवे मूवमेंट इसका रहा है इस पीरियड में, और अभी ये यहाँ पे बाय करने के लिए कहा है, इसके बाद इसने अपना अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। तो इसमें भी हम यहाँ पे अगर बाय करते तो हम यहाँ पे एग्ज़िट करते, दूसरा अगर हम यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे एग्ज़िट करते। इन दोनों ट्रेड में भी हम प्रॉफिट में थे, और ये जो लास्ट में जो ये साइडवे मूवमेंट है इसमें ज़रूर हम अभी तक फंसे रहते। लेकिन अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमें अच्छा रिटर्न भी देते हैं। ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसमें जो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हैं इसका बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये आपकी रिक्वायरमेंट की रिटर्न की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है स्ट्रेटेजी, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अच्छी तरह से श्योर हो लें कि हाँ ये वर्क करती है नहीं करती है, और उसके बाद ही कोई अपना डिसीजन लें। थैंक यू।